जेल की दीवारें सिक्के के दो पहलुओं की तरह होती है, जिनके एक तरफ तेज रफ्तार दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ती है, वहीं दीवार के इस पार मानक वक्त थम सा जाता है। लेकिन जेल इसी का नाम है जो कैदियों को उनकी गलती का एहसास कराती है। खैर, अब तो कैदियों को अपनी रिहाई तक का समय काटना पड़ता है, लेकिन इतिहास इन्हें कैदियों पर बहुत बेरहम रहा है। जहां ये कैदी रिहाई की उम्मीद तो दूर बल्कि जीने की आस तक छोड़ देते थे। कैदियों को इंतजार रहता था तो केवल मौत आने का, जो उन्हें इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा दिला सके। आज का ये एपिसोड इतिहास के ऐसे ही निर्दयी कारागारों के बारे में है, जिनकी यातनाएं जानकर किसी की भी रूह कांप सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज आप सबसे पहले देख पाएं। रूस और चीन के बीचों बीच मौजूद पूर्वी एशिया का देश मंगोलिया कभी अपने कैदियों को ऐसी यात्राएं देता था जिनके बारे में सोचकर किसी की भी रूह कांप सकती है। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस देश में बंदियों को दंड के रूप में 3 बाई 4 फीट के एक बक्से में कैद कर दिया जाता था, जिसमें न तो कोई ठीक से बैठ सकता था और न ही लेट सकता था। मंगोलिया में मौजूद उर्गा जेल में ऐसी लाखों बंदियों ने तड़प तड़प कर अपनी जानें दे दी, जहां उन लोगों को इन्हीं बक्सों में कैद कर दिया जाता था। डेथ कॉफिन्स के नाम से मशहूर 3 बाई 4 की ये बक्से कहने को तो सजा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन असल में ये अपने नाम की तरह मौत का साधन थे, जिसमें जाने के बाद किसी की रिहाई तब तक नहीं होती थी जब तक कि वे अपने प्राण त्याग दें। लगभग 6 इंच का एक छोटा सा छेद जो खाना खाने के लिए होता था, वही कैदियों द्वारा किए गए मल मूत्र को भी कई हफ्तों तक इन बक्सों से साफ नहीं किया जाता था। इतनी यात्राएं देने के बाद भी अगर इन कैदियों पर कोई दया की जाती थी तो वो ये थी कि ये लोग अपनी मर्जी से सर्दियों के मौसम में खुले आसमान के नीचे इन बक्सों में रह सकते हैं, ताकि पारा गिरने से इनकी मौत हो सके। शायद अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में खुले आसमान के नीचे अपनी जान देना पूरी जिंदगी इस नर्क में सड़ने से कहीं बेहतर रहा होगा। माना जाता है कि प्राचीन रोम के सम्राट एंकर्स मार्सिस ने ही सबसे पहले दंड देने की प्रथा शुरू की थी और साल 640 पूर्व में सजा देने के लिए एक कारागार भी बनवाई थी, जिसे आज हम मेमिटीन कारागार के नाम से जानते हैं। ये कोई खुले आसमान के नीचे 4 दीवारों से बनी जेल नहीं बल्कि एक भूमिगत नाला था, जिसकी गहराई लगभग 6.5 फीट और लंबाई 30 फीट थी। लगभग 22 फीट चौड़ाई वाले इस नाले से होकर पूरे इलाके का मलमूत्र बहता था, जहां कैदियों को उनकी सजा की सुनवाई तक रहना होता था। किस्मत से अगर राजा के सामने पेशी हुई तो ठीक, वरना कई दिनों तक भूखे प्यास से कैदी इस नाले में ही अपना दम तोड़ देते थे। माना जाता है कि सुनवाई तो एक बहाना थी, असल में इस कारागार के वजूद में आने की असली वजह ही कैदी को मौत देना था, जिससे पूरे शासन को याद रहे कि जिस किसी ने भी कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की, उसे ऐसी क्रूर यातनाएं झेलनी पड़ सकती है। इस नाले को कारागार के रूप में इस तरह से बनाया गया था कि जिस किसी की भी मौत इसके अंदर हो, उनके शव खुद ब खुद एक दरवाजे के रास्ते नदी में बहकर बहुत दूर चले जाए। खैर, मेमेटाइन तो आज के दौर में एक चर्च में परिवर्तित हो गया, लेकिन ईसा पूर्व के उस युग में इसने कितने कैदियों की दर्दनाक तरीके से जानें ली होंगी, शायद हम कल्पना भी न कर पाए। अमेरिकी सिविल वार एक ऐसा गृह युद्ध जिसमें सदियों से चली आ रही स्लेवरी यानी गुलामी की प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया और लाखों गुलामों को आज़ादी से रहने और जीने का हक दिलाया। लेकिन गुलामी से आज़ादी वाली इस सोच का ससर इतना आसान नहीं था। वो सोच जिसने क्रांति का रूप ले लिया और अपने ही नागरिकों को बागी बना दिया। साल 1861 से लेकर 1865 तक चलने वाले इस युद्ध में उन लोगों को बंदी बनाया गया जो गुलामी के विरोध में खड़े हुए थे। इन लोगों का बलिदान सिर्फ कैद होने तक सीमित नहीं था, क्योंकि जिस कारागार में इन्हें कैद किया गया था उस जेल का नाम था एंडरसनविले, एक ऐसी कारागार जिसकी आगे शायद नर्क भी बेहतर जगह लगे। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध के दौरान एंडरसनविले अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा कैदियों से भरी हुई थी, जहां कैदियों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था।
यहाँ तक कि कैदी जहाँ रहते थे वे लोग मलमूत्र भी वही करते थे। कुछ भूख और प्यास से दम तोड़ देते थे और बचे हुए कैदियों को जानलेवा बीमारी खेल लेती थी। एंडरसन विले की इन भयानक हालातों पर कई लेख भी लिखे गए, जहां उन बंदियों को एक जिंदा लाश तक बताया गया। युद्ध तो समाप्त हुआ, दोषियों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन इन कैदियों को इंसाफ कभी न मिल सका और गुलामी से जो आज़ादी मिली, उसका जश्न मनाने के लिए ये लोग अब जिंदा नहीं थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।